Hey, so hi and welcome to day 8. Now, I suppose कि लिस्टिंग वगैरह सारी हो चुकी है, रिलेशनशिप्स को आप समझ चुके हो, किसको इन रखना है, किसको आउट रखना है, ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हो और सारी चीज़ों को आप धीरे धीरे अपने अंदर एनग्रेन करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप इसे एनग्रेन करने की कोशिश कर रहे हो तो I'm 100% श्योर कि एक हफ्ते के अंदर आपकी लाइफ में बहुत शांति आई होगी। और ऑब्वियसली जब आपकी लाइफ में शांति आती है, जब आप थोड़ा सा खुश रहना शुरू करते हो, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन में एनर्जीज को रेज कर रहे हो और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही होती है। अभी देखिए, ये सारी चीज़ें मैं अभी जनरल टॉपिक्स लेके चल रही हूँ बिकॉज ये जनरल चीज़ों को इम्प्रूव करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें क्लीनिंग का प्रोसेस होती है, जो कि मैं अपने वर्कशॉप्स वगैरह जब लेती हूँ बहुत बड़े बड़े, तब मैं वहाँ पे पर्सनली लोगों को गाइड करती हूँ। इसीलिए ये चीज़ों को जब आप ये क्लीनिंग वाली चीज़ें पहले कर लेते हैं, तब आप अपनी एनर्जीज को पहले रेज कर लेते हैं। जब आप इन्हें रेज कर लेते हैं तो आपका जब मैनिफेस्टेशन आप शुरू करेंगे तो वो चीज़ें और ज़्यादा जल्दी होने लग जाएंगी, राइट। सो इसीलिए पहले इन चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें कैसे आपको मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेंगी। अब आता है आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे आकर के बोलते हैं, मैम एनर्जी रेज कहाँ से करूँ, पूरा दिन दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी ऑफिस से नफरत है, कभी घर वालों से नफरत है, कभी जॉब से, कभी बिजनेस से, कभी फ्रेंड से, कभी बॉयफ्रेंड से, कभी गर्लफ्रेंड से, कभी पास्ट रिलेशनशिप से, मुझे समझ ही नहीं आता। सो देखिए, नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग एक्चुअली होता क्या है। कोई भी एक सिंपल सा थॉट, जैसे कि आपको यूजुअली पता ही होगा कि दिन में हमारे दिमाग में करीब 60,000 थॉट्स आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। हम क्या करते हैं फिर, हम उन थॉट्स पर फोकस करते हैं और उस थॉट की वजह से एक वेब क्रिएट हो जाता है। मतलब मैं सिर्फ ये सोचूं कि मेरे कंप्यूटर में ये चीज़ ऐसे है, वहाँ पे मतलब मैंने एक स्क्रीन सेवर देखा, एक कोई भी व्यू देखा वहाँ पर, वहाँ से मैं देख करके ये सोच सकती हूँ कि हाँ मैं गोवा गई थी तो वो हुआ था, फिर गोवा में मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा था, फिर उनके कहने पे ये हुआ था, फिर हमारा झगड़ा हुआ था, फिर हम वहाँ से ये चले गए थे, फिर ऐसा क्यों, फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या होती हैं, ओवर थिंकिंग। मतलब आपने एक थॉट से इतनी सारी चीज़ें क्रिएट कर ली कि आप बैठे बैठे पता नहीं दुनिया में कहाँ तक चले जाते हो। तो उससे आपका आधा घंटा, 1 घंटा, ये सारी जो चीज़ें होती है, ये सारा टाइम वेस्ट होता है, आपका माइंड पूरी तरीके से भर जाता है इन सारी चीज़ों से। तो अब क्या करना है, ये जो ओवर थिंकिंग है इसको पहले हटाना ज़रूरी क्यों है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपके जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके नेगेटिव होते जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपके अंदर सेटल हो रही हैं इसीलिए। तो इनको हटाना कैसे है, इनको हटाना ऐसे है कि आप पहले बैठिए और जैसे ही मतलब थोड़ा सा अपने दिमाग पर इस चीज़ का जोर डालिए। डेली पूरे दिन में करीब 10 बार 12 बार अपने आप से पूछिए, वॉट आर यू थिंकिंग, वॉट आर यू थिंकिंग, वॉट आर यू थिंकिंग, या फिर हिंदी में क्या सोच रहे हो, राइट। जैसे एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ चल रही है, अब अगर आप अपने दिमाग पर जैसे ही फोकस डालोगे ना, तुम सोच क्या रहे हो, आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाएगा। या तो वो आपको ब्लैंक देगा या तो फिर आपको वो जवाब देगा कि वो क्या सोच रहा है। अगर वो आपको ये जवाब देता है कि वो क्या सोच रहा है, तो आप उस चीज़ को लिखिए कि एग्जैक्टली वो क्या सोच रहा है। अगर आपको जवाब नहीं मिलता, वो ब्लैंक हो जाता है और आप कभी जैसे बैठे हैं और 1 घंटा हो गया आपको सोचते सोचते, कहीं और पहुंच गए आप, तो जैसे ही आप ये रियलाइज करते हैं कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ या कहाँ पहुंच गई हूँ, तो ये सोचिए कि इस थॉट का रूट कॉज क्या था, कहाँ से मैंने ये चीज़ शुरू करी थी। तो आपको ये समझ में आएगा कि इस चीज़ की वजह से मैं वहाँ पहुंची है, वहाँ पहुंचा, फिर उसके बाद में बीच में वो चीज़ें कहाँ उलझी इतनी ज़्यादा कि आप इतना ज़्यादा सोचने लग गए। जब आप खुद को फेस करना शुरू करेंगे तो चीज़ें अपने आप दूर जाना शुरू हो जाएंगी। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, कभी भी किसी डॉग को आपने देखा होगा, अगर आप गाड़ी पर जा रहे हैं टू व्हीलर पर, वो पीछे से आएगा भौंकते हुए, राइट। आएगा 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 क्योंकि आप जा रहे हो। जैसे आप अपनी गाड़ी रोकोगे, उलट करके वापस आओगे उसके पास में, तो वो दुम लाता हुआ वापस चला जाएगा या फिर वो डर करके वहीं नीचे बैठ जाएगा। एग्जैक्टली सेम आपके थॉट्स होते हैं। आप अपने थॉट से क्या कर रहे हो, पहले तो डर के भाग रहे हो कि यार पता नहीं क्या है, चल रहे हो, भाग रहे हो भाग रहे हो, इसीलिए वो आपका पीछा इतना ज्यादा कर रहा है। आप वहीं रुक जाओ और अब उसको पीछे फेस करो और पूछो क्या क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, इतना थॉट कहाँ से आ रहा है। जैसे ही आप उसे फेस करना शुरू करोगे, वो चीज़ें अपने आप डिलीट होना, अपने आप डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। सो ये चीज़ आप ऐसे अपने जो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग को सॉल्व कर सकते हो। अगर इन चीज़ों से आपको हेल्प मिलती, दैट इज़ वेरी गुड। अगर नहीं मिलती है तो आप क्या करो, जैसे ही आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा चीज़ चल रही है, दिमाग आपका एकदम नेगेटिव हो रहा है, कोशिश करो कि अपने थॉट को आप स्विच करो। कैसे स्विच करोगे,
या तो जो आप कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, लैपटॉप पे बैठे हो, बुक लेके बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जैसे ही वो कर रहे हो उस चीज़ को बंद करो और उठ करके थोड़ी देर वॉक करो, उठो जा करके पानी पी करके आओ, या फिर उठ करके मतलब अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर लो, बैठे हुए हो तो थोड़ी देर लेटो, या फिर लेटे हुए हो तो उठ करके वॉक करने लगो, ठीक है। या फिर कहीं ऑफिस में हो या कुछ काम कर रहे हो तो उस काम को एकदम से 2 मिनट के लिए स्टॉप करो और फिर उसके बाद में कहीं और अपना दिमाग डाइवर्ट करो। दो चीजें, दो तरीके आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल फेस करना और एक तरीके से अपने आप को स्विच करना। और अगर इससे भी नहीं होता है तो कुछ म्यूजिक सुनिए, कोशिश कीजिए कोई बहुत अच्छा म्यूजिक, बेवफाई वाले गाने नहीं सुनना है, राइट। कुछ अच्छे म्यूजिक को सुनिए, कुछ अच्छा धुन हो जिससे कि आपको अच्छा फील हो, खुद गुनगुनाइए, राइट। या कोई अच्छी एक हॉबी डेवलप कीजिए, जैसे कि पेंटिंग है, डांसिंग है, कोई ऐसी हॉबी को आप जब डेवलप करते हैं तो उससे भी आपका माइंड एकाग्रचित होता है, आपकी ये जो इतने रैंडम थॉट्स होते हैं ये नहीं आते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। किस चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग आपको होती है वो चीज़ें मुझे शेयर कीजिए। आपके जो कोई फ्रेंड्स हैं, फैमिली है जिनको आप हेल्प करना चाहते हैं उनको ये वीडियोस शेयर कीजिए। सोलमेट मैनिफेस्टेशन के साथ साथ ये और लाइफ डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं, तो आप ये वीडियोस किसी को भी शेयर कर सकते हैं ताकि आप उन्हें भी पर्सनली हेल्प कर सकें। उसी के साथ आप अभी जो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोगों को मैं इस चीज़ से हेल्प कर सकूं और उन्हें भी हेल्प कर सकूं उनके सोलमेट को मैनिफेस्ट करने में। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन आई सी यू, टेक केयर, बाय।